नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं शशि दिव्य अप्सरा साधना के बारे में। जो जीवन में छलछलाहट लाने की जो क्रिया है उसके बारे में बात करते हैं। अप्सरा से संबंधित जितनी भी साधनाएं हैं उसमें शशि दिव्य अप्सरा है, उसकी साधना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय मानी गई है, क्योंकि शशि दिव्य अप्सरा अत्यंत दयालु स्वभाव की है और शीघ्र ही सिद्ध होकर प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाती है। इस साधना को सिद्ध करने के बाद शशि दिव्य अप्सरा जीवन भर साधक के नियंत्रण में रहती है और जो साधक है वो जो भी आज्ञा देता है उसका मनोयोग पूर्वक पालन करती है। शशि दिव्य जो अप्सरा साधक को प्रेमी के रूप में ही अनुभव करती है और निरंतर उसे वस्त्र, धन और मित्रवत सलाह प्रदान करती रहती है। उसकी निर्धनता को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देती है और अपने जीवन में संपन्न और ऐश्वर्यवान बना देती है। शशि दिव्य अप्सरा अत्यधिक सुंदर, तेजस्वी और सौंदर्य की साकार प्रतिमा है और साधक चाहे तो दर्शन रूप में और वह चाहे तो अदर्शन रूप में उसके सामने रहती है और उसका कार्य करके प्रसन्नता का अनुभव करती है। अप्सरा साधना संभव है, इसे कोई भी साधक मनोयोग पूर्वक संपन्न कर सकता है। जब मुझे इस साधना से लाभ हुआ है, जब मैंने इस साधना में से सफलता पाई है, तो आप भी सफलता पा सकते हैं। यह साधना कठिन नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि आप में विश्वास हो, धैर्य हो और अपने गुरु के प्रति आस्था हो और हमारे शास्त्रों के प्रति विश्वास हो, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही जीवन में सब कुछ संभव है। जो प्रयत्न करता है वह सफल हो जाता है। किसी भी युद्ध को बिना अस्त्र शस्त्र के नहीं जीता जा सकता। ठीक इसी प्रकार साधना में यंत्र की आवश्यकता होती है और उसके द्वारा ही साधना में कि जो युद्ध होता है उसको जीता जाता है यंत्र और माला से और सफलता प्राप्त की जा सकती है। अब सीधी बात करते हैं काम की। शशि दिव्य जो अप्सरा है उसका साधना का जो प्रयोग है उसको ध्यान से सुने कि अप्सरा साधना जो यह अप्सरा जो है उसकी साधना मात्र 8 दिनों की साधना है। किसी भी शुक्रवार से साधना से प्रारंभ कर सकते हैं और अगले शुक्रवार को यह साधना संपन्न हो जाती है। उसमें यह आवश्यकता नहीं है कि एक स्थान पर बैठकर साधना संपन्न की जाए। यदि आपको जो इस अवधि में आपको किसी अन्य स्थान पर जाना पड़े तो वहाँ पर बैठ कर के भी रात्रि को यह साधना कर सकते हैं। और यह रात्रिकालीन साधना है, इसको रात में ही संपन्न करना चाहिए। इस साधना में किसी विशेष प्रकार के वस्त्र या आसन आदि की आवश्यकता नहीं है। साधक चाहे तो धोती या किसी भी प्रकार के वस्त्र धारण करके साधना संपन्न कर सकता है। साधना काल में अपने शरीर पर गुलाब का इत्र लगाकर ही साधना में बैठे तो ज़्यादा उचित रहेगा और सामने किसी पात्र में गुलाब की पंखुड़ी बिछा करके, जय गुलाब न हो तो किसी अन्य प्रकार के जो सुगंधित पुष्प हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, उस पर शशि दिव्य अप्सरा यंत्र को स्थापित कर दें। जो ये यंत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस यंत्र को गुलाब की पंखुड़ियों पर स्थापित कर उसे पर केसर या तिलक करें। केसर का तिलक इस पर करके फिर दाहिने हाथ पर बाएं हाथ जो आपने पंखुड़ी स्थापित कर दी और केसर का तिलक लगा दिया, फिर अपने दाहिने हाथ पर बाएं हाथ के से केसर से शशि दिव्य अप्सराय नमः मंत्र डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस पर स्क्रीन पर चल रहा है, वह अक्षर लिखे और फिर दाहिने हाथ से ही माला के द्वारा मंत्र जाप करें। इसमें जो अप्सरा माला होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। देखो दोस्तों, ये जो प्राण प्रतिष्ठित करनी पड़ती है, अगर आप कहीं से भी यंत्र उठा लेंगे या माला उठ लेंगे ये नहीं चलती, क्योंकि इनको भी सजीव किया जाता है। दोस्तों उसके बाद आपको मंत्र की 51 माला का जाप करना पड़ेगा। अब मंत्र है ओम ह्रीं आगच्छाय गच्छ शशि दिव्य अप्सराय नमः। ओम ह्रीं आगच्छाय गच्छ शशि दिव्य अप्सराय नमः। 51 माला जप होने के बाद साधक विश्राम करें।
इस प्रकार वह नित्य ही इतनी माला का पाठ करें, पर अपने साधना के रहस्य किसी को न बतावे। यदि इन 8 दिनों में कुछ दृश्य दिखाई भी दे, तब भी किसी को न कहे कि साधना को निरंतर जारी रखें और किसी को ये अपने अनुभव न बताएं। दोस्तों, साधना करते हुए आपको यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि साधना कौन सी साधना कब करनी है, आपकी छाया को पता नहीं होना चाहिए, दूसरे की तो बात अलग। फिर आगे 8वें दिन को शुक्रवार की रात्रि को साधना सिद्ध होने पर साधक को दर्शन देती है और उसके प्रत्येक प्रकार के साथ वचन भी देती है। तब साधक अपने आसन से खड़ा हुए तो उसके पात्र में रखा हुआ शशि देवी अप्सरा यंत्र साफ कपड़े में लपेटकर किसी गुप्त स्थान पर रख दे। इस साधना को किसी भी आयु के साधक ऐसा दिखा कर सकता है, और जो इसके जो अनुभव है वो हम तक शेयर अवश्य करें, करने के बाद, न कि पहले। दोस्तों, अच्छी साधना है, जो अप्सरा साधना में रुचि रखते हैं वही साधना कर सकते हैं। और ये तो आपको शुरू में ही दूसरे दिन ही आपको अनुभव होने लग जाएंगी। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय गुरुदेव।